अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर अकरम। आज के लेक्चर में हम एक डिटेल प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपकी रिवैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट हैं वो मजीद क्लियर आउट हो रहे होंगे। कुछ डिस्पोजल वाले कॉन्सेप्ट भी इसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं और कुछ जो आप न्यू एसेट परचेज करते हैं उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, यानी एक कंप्लीट जो है आपका स्टैंडर्ड जो है इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें मैक्सिमम लेवल पे टेस्ट हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है दी फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करली ऑन 31 दिसंबर 2014, यानी आपको कुछ उसने एक्सट्रैक्ट्स बताए हैं 31 दिसंबर 2014 पे करली लिमिटेड के। ओके, अब वो बता रहा है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मैं आपको एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग, यानी यहाँ पे बता रहा है क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 को कितनी आ रही थी 1.5 मिलियन। कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी की कितनी आ रही थी 3,40,500 रुपीज। कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट की कितनी आ रही थी 6,17,800 और ये टोटल मिल के बन रहा था 2458300। ओके, अब आते हैं हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, यानी पहले उसने हमें कॉस्ट बता दी और अब हमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी जब कॉस्ट में से आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी तो आपके पास क्या आ रही होगी, नीचे उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। अब आपको पता होना चाहिए जब आप एक क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ इसका पर्पस क्या, यानी ये कॉस्ट उसने बता दिया, अब उसने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई है तो इसका मतलब इसमें से लेस हो गया, आगे नेक्स्ट जो है वो मुझे कैरिंग अमाउंट पता चल रही होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है इस प्लांट पे, यानी इस लैंड एंड बिल्डिंग पे अभी तक कितनी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन हो चुकी हुई है, वो है 6 लाख रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी पे कितनी हो चुकी है 1,25,900 रुपीज। कंप्यूटर इक्विपमेंट पे कितनी हो चुकी है 505,800 और ये टोटल मिल के जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल बन रहा है वो बन रहा है 1,231,700। इस तरह अब इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, यानी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये आपके पास की कैरिंग अमाउंट आ रही है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे इन सारों का टोटल आ गया। ये थे एक्सट्रैक्ट। अब हम पढ़ते जाते हैं कि आगे क्या कह रहा है। कहता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट दी फॉलोइंग रेट। डेप्रिसिएशन जो है वो इस तरह रेट्स बता रहा है। कहता है जी ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ओवर 50 ईयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन बिल्डिंग ओनली। अब लैंड पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, जो बिल्डिंग का पोर्शन है उस पर 50 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होना हो रही है, और किस पे उसने बताया स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ओके, ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी WDV, यानी आपका जो है वो उसकी कैरिंग वैल्यू पे रेट अप्लाई हो रहा होगा। ऑन कंप्यूटर 33.33% पर एनम स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। ओके, ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। 2015 में कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं, कौन कौन से। कहता है ऑन 31 दिसंबर द लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यू टू ₹1,750,000। ऑफ दिस अमाउंट ₹6,50,000 related to the land which had originally cost ₹5 lakh. The remaining useful life of the building was assessed as 40 years. अब यहाँ पे क्या बात बता रहा है, कह रहे हैं आपको ऊपर उसने बता दी 31 दिसंबर 2014 के एक्सट्रैक्ट, यानी पिछले साल के ईयर एंड के। अब आपको वो डिटेल बता रहा है 31 दिसंबर 2015 की, यानी अगले साल की। सो ये जो सारे का सारा बैलेंसेस आ रहे होंगे ये 31 दिसंबर 2015 का जो हमारा ईयर एंड है उसके ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, अब यहाँ पे उसने बता दिया 31 दिसंबर को कह रहा है जी आपका जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो रिवैल्यू हो रही है। अब 31 दिसंबर 2015 को जब आपकी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो रिवैल्यू हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि क्या ईयर एंड पे रिवैल्यू हो रही है तो पूरे के पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज ऑन हो रही होगी इस पे। अब कहता है जी आ मशीन विच हैड कॉस्ट, अब यहाँ पे उसने ऊपर पहले बता दिया जी 5 लाख रुपए की जो थी वो ओरिजिनली, ये जो 15 लाख है इसमें आपकी थी एक, उसने कहा जी जो है ओरिजिनली कॉस्ट जो थी उसकी लैंड की 5 लाख की और बाकी बिल्डिंग की थी। तो इसको हमने इस तरह सेग्रीगेट करना है। अब आगे देखने कहता है आप मशीन विच हैड कॉस्ट ₹80,000 एंड हैड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹57,000 एट अ स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर वाज सोल्ड फॉर ₹25,000 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। वो कह रहा है जी इस मशीन जिसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपया, जो यहाँ पे आपकी प्लांट एंड मशीनरी के इंक्लूड था 80,000 रुपया, इसको आपने कहता है जी साल के शुरू में बेच दिया 50 जो, और शुरू में कितने का 25,000 का बेच दिया। इस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज ऑन चुकी थी, उसने कहा जी 57,000। हमने लिख देना है कि कितने का एसेट बचा था, कॉस्ट लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर हमने कंपेयर कर लेना कि 25,000 के हमने सेल किए, क्या हमने गेन पे सेल की या लॉस पे सेल की। ओके, अब आता है अ न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 31 मार्च द फॉलोइंग कॉस्ट पर इंकर। अब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर की हैं, यानी 31 दिसंबर 2015 की। 1 जनवरी से हमारा ईयर एंड स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर 2015 पे जाके ईयर एंड खत्म हो रहा है। अब आपने जो है वो परचेज किया है न्यू मशीन बिफोर डिस्काउंट इंक्लूसिव, ये परचेज प्राइस थी डिस्काउंट से पहले की,
इंक्लूसिव ऑफ रिक्लेमेबल सेल टैक्स ऑफ ₹3000, यानी रिक्लेमेबल यानी इसको आप क्लेम कर सकते हैं, जो क्लेम कर सकते हो वो उसकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, यानी इसमें से आप 3000 लेस करके जो है उसकी परचेज प्राइस को अपनी कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं, और वो कितनी बनेगी 17,000, ये आ जाएगा। आगे वो कहता है ट्रेड डिस्काउंट, जी बिल्कुल, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, 1000 यहाँ से लेस हो जाएगा, और फर्दर डिलीवरी कॉस्ट भी ऐड ऑन होती है, हमारी जितनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी हमेशा जी ऐड हो रही होती है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारे पास ऐड नहीं होता। ओके, अब वो कहता है ऑन 1 जनवरी इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेथड टू 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले कितने पे कंप्यूटर पे कह रहे हैं आप, 33.33 पे, इस साल कितने पे होगा, 40% पे आपने जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज ऑन कर देनी है। ओके, कोई मसला नहीं, जब भी आपको मैंने पहले भी बताया था, यानी चेंज इन पॉलिसी आ रही हो तो आपने जो इसकी कैरिंग वैल्यू होगी इसके आपने रेट अप्लाई कर देना है, तो आपको नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, कहता है जी प्रोड्यूस द एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कारली फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, सेम एज इट इज, हमने जो ऊपर उसने फॉर्मेट बना के बताया है इसी फॉर्मेट के थ्रू हमने उसे बना के बता देना है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैं PPE लिख देता होता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे हमारे पास ये हेड होगा, और यहाँ पे हमारे पास इसमें सबसे पहले आ रहा होगा लैंड एंड बिल्डिंग, VUILD मैंने लिख दिया, एंड देन फिर हमारे पास आ रहा होगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, और देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर इक्विपमेंट, हमने जी कंप्यूटर इक्विपमेंट लिख दिया, और ये हमारे पास आ रहा होगा एंडिंग पे टोटल। आपने प्रॉपर लिखना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम होती है। ये सारी चीज़ें होगी। अब आप सबसे पहले लिख लें इनकी कॉस्ट, यानी वही जो आपने नोट्स बनाने होते हैं, जैसे आपने इसका फॉर्मेट बनाना है सेम एज इट इज। कॉस्ट क्या थी 31 दिसंबर 2015 को, जो उसने बताई थी लैंड एंड बिल्डिंग की, उसने आपको 1500 मिलियन 1500,000 बताई हुई थी, यानी यहाँ पे देखें सेम एज इट इज मैंने लिख दी। प्लांट एंड मशीनरी का उसने आपको बताया हुआ था 340,500। ओके, और आपके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट उसने कितना बताया हुआ था, क्वेश्चन अपने सामने ओपन कर लीजिएगा, 617,800, और हमारे पास जो टोटल आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2458,300, ये आपके पास इसका टोटल है। ओके, अब इसमें क्या होता है, यानी आपने क्या होता है, आप नोट से बना रहे थे, कॉस्ट आ गई, इसमें क्या फर्दर आप देख रहे होते हैं कुछ जो है आपका जो है वो बीच में डिलीशन हो रहा होगा या कैंसिलेशन हो रही होगी, किसकी वजह से, आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कि इस दफ़ा हमारा जो एसेट रिवैल्यू हुए हैं उनकी कोई रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आ रहा होगा, यानी आपने यहाँ पे इनकी सारी की सारी जितनी भी एक्यूमुलेटेड टैक्सेशन होगी वो यहाँ पे लेस कर देनी है। ओके, एंड देन फिर जो एडिशन होंगे वो आ रहे होंगे, वो हम वर्किंग से फाइंड आउट करेंगे, हम सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे, एंड देन उसके बाद आ रहे होंगे कुछ जो आपने डिस्पोजल्स किए हैं इनमें से, और फिर आपके पास यहाँ पे आ रही होगी एट 31 दिसंबर 2015 आपकी इन तीनों की कैरिंग वैल्यू एट 31 दिसंबर 1 दिसंबर। ओके, ये था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले वर्किंग, और इसके तहत जो हम चल रहे होते हैं। अब यहाँ तक तो हम आगे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपने ये तो ऊपर से कॉस्ट वाला लिख लिया, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मेट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी वो कितनी थी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास क्या आ रही होगी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी, यानी एट 1 जनवरी 2015, जिस साल को हमारा ईयर एंड जो है जब से स्टार्ट हुआ उस डेट को। लैंड एंड बिल्डिंग की क्या बताई हुई थी, ये वो लिख लेनी है आपने 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर इक्विपमेंट की। लैंड एंड बिल्डिंग की 6 लाख जी, हमने 6 लाख लिख लिया एज इट इज। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की कितनी थी 125,900 हमने लिख ली, और बाद में हमें जो कंप्यूटर इक्विपमेंट की उसने बताई थी 505,800, हमने सारी चीज़ें एज इट इज लिखी, और इन तीनों का जो टोटल बना वो हमने यहाँ पे लिख दिया 1231700। ओके, अब इस साल चार्ज कितनी होगी वो हमने अभी कैलकुलेशन करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई, एंड देन उसके बाद आपने देखना है जो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र की ऊपर कैंसिलेशन में इस साल अपना रिवैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए, वो आ जाएगी। एंड देन हमारे पास कुछ डिस्पोजल जो हुए हैं उस पर जितनी डेप्रिसिएशन थी वो यहाँ से हम लेस ऑन कर रहे होते हैं,
और फिर हमारे पास आ रही होगी एट 31 दिसंबर पे आपकी कितनी थी टोटल, आपकी क्या टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा होगा ना इन सारी चीज़ों का माइनस करके, वो इनकी कॉस्ट का बैलेंस आ रहा होगा, यानी इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही होगी जो आपने वहाँ पे मेंशन की। जब आप यहाँ पे इस बैलेंस को इस बैलेंस से लेस आउट कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगी इसकी कैरिंग वैल्यू, जो कि क्या है C.B कैरिंग वैल्यू, और वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये तो हमारा फॉर्मेट डिज़ाइन हो गया। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस साल की जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की तरफ। इस साल की हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कितना है। वर्किंग नंबर 1 डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बिल्डिंग की तरफ आते हैं। उस टाइम में उसने बिल्डिंग क्या बताई थी, कितने की आपको उसने बताई थी, उसने कहा था कि 1500 मिलियन, यानी बिल्डिंग जो थी वो लैंड एंड बिल्डिंग आपको उसने 1500 यानी 1500,000 की बताई हुई थी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें उसने बताया हुआ था साथ के कुछ पोर्शन लैंड का है और कुछ बिल्डिंग का है। जो लैंड का है उस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी, जो बिल्डिंग वाला पोर्शन है सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और बिल्डिंग वाला पोर्शन कितना है उसने यहाँ पे बताया हुआ था कि बिल्डिंग लैंड वाला जो पोर्शन है वो है 5 लाख रुपए का, सिर्फ और सिर्फ इस 15 लाख रुपए में से। तो हम वो माइनस कर देंगे 5 लाख रुपीज, और पूरे साल में इसमें कोई जो है फर्दर आपकी एडजस्टमेंट्स थी वो नहीं हो रही थी। लाइफ इसकी कितनी उसने बताई हुई थी 50 ईयर्स, और हमने उसके लाइफ पे डिवाइड कर रहे थे। और हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग की तरफ से 20,000, जो हमारी इस साल की डेप्रिसिएशन का चार्ज होगा, और वो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000 रुपीज़। ओके हो गया, हमने ये भी लिख दी। अब हम आते हैं अपनी प्लांट एंड मशीनरी की तरफ। प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी की तरफ अगर आप देखें तो उसमें क्या बताया हुआ है, उसने कहा था कि कुछ एग्जिस्टिंग मशीन है आपकी, एग्जिस्टिंग पे आते हैं। बाद में उसने कुछ बताया हुआ था कि जी आपने कुछ न्यू भी परचेज की थी। एग्जिस्टिंग मशीन जो थी, एग्जिस्टिंग प्लांट, वो आपका कितने का था 30, यानी जो हमने यहाँ पे ये एज इट इज लिखा था ये आपका 340500। मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको साथ साथ वैल्यूज दिखाता जा रहा हूँ कि मैं कहाँ से 14 कह रहा हूँ, 340500। लेकिन इसमें एक एसेट था जो आपने 80,000 रुपये का सेल आउट किया है, ये वो यहाँ पे बता रहा है, मशीन विच हैड कॉस्ट ₹80,000, जो आपने 80,000 रुपये की सेल की है। इस कॉस्ट में से यानी 80,000 की मशीन जो थी जो आपने सेल आउट की है, यानी यहाँ पे आपने उसमें 80,000 रुपया आ रहा है, तो हम पहले उसकी कॉस्ट में से 80,000 निकाल लेंगे, माइनस 80,000 रुपीज़। अब इसमें से क्या है, इसका मेथड क्या था, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड था कि हमने कॉस्ट पे अप्लाई करी। यहाँ पे इसका मेथड था WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू वाली। तो हमने क्या देखा जी, हमने रिटर्न डाउन पे उसने क्या बताया हुआ था, प्लांट एंड इक्विपमेंट 25,000, यानी WDV जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह रहे होते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कह रहे होते हैं। आपने इसमें से क्या माइनस करना होता है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट में जो एडजस्टमेंट थी वो मैंने कर दी, कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल देंगे ताकि वो एसेट्स बचें जो हम यूज कर रहे हैं। कोई डिस्पोजल वाले की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही हो, कोई डिस्पोजल वाले की कॉस्ट ना आ रही हो। अब इस पे हमारा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कितना आ रही थी, अभी तक चार्ज हो चुकी हुई थी 125,900, 125,900। अब 125,900 इसमें इस एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होगी। अब इस एसेट को हमने देखना कि हमने सेल आउट किस डेट को किया था। अगर तो हमने साल के शुरू में सेल कर दिया था तो फिर हम इस पे कोई फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, इसी में से ऑन द स्पॉट निकाल देंगे। अगर हमने जो है ड्यूरिंग द ईयर सेल किया तो फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन फर्दर चार्ज ऑन कर रहे होंगे, और फिर उसको हम जो है वो निकाल रहे होंगे देखने के लिए कि हमारे पास उस एसेट की वैल्यू कितनी थी। ओके, अब यहाँ पे कहता है हेड कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹57 एट द स्टार्ट ऑफ द, साल के शुरू में ही थी। ठीक है जी, हमने साल के शुरू में ही थी, कितनी है 27,000, वो हमने जी 57,000 वो हमने जी एज इट इज यहाँ से कर देनी है लेस। ओके, अब रेट कितना उसने बताया हुआ था WDV का, उसने 25%, तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 0.25 से करना है, यानी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से जो एडजस्टमेंट होनी थी वो कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से जो होनी थी वो कर दी। तो ये आपने जब मल्टीप्लाई बाय 0.25% से किया तो ये आपके पास आया 47,900, जो कि एग्जिस्टिंग मशीन पे हुई है। अब आपने एक न्यू मशीन भी परचेज की है,
कितने की परचेज की है, जिसकी अभी मैंने आपको बताया था, उसकी भी हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। न्यू मशीन 17,000 यानी उसकी इनवॉइस परचेज प्राइस थी। 1,000 आपको उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला था। हम साथ साथ लिखते रहते हैं, इन वैल्यूज को देखते जाइएगा। 17,000 3,000 लेस करने के बाद माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस इसमें आपके जितने भी उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं वो ऐड ऑन हो रहे होंगे। डिलीवरी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट थी 500, इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी 700, मैंने दोनों ऐड ऑन कर दिए तो ये आ गया। अब सेम आ गई। अब परचेज आपने किस डेट को की थी, क्या पूरे साल एसेट अवेलेबल फॉर यूज रहा था, इसका भी रेट 25% लगना है। अब हमने देखना है किस डेट को परचेज की थी, कि ईयर एंड में हमने इस साल जो है कितना इसको यूज किया है। तो उसके लिए क्या बता रहा है, कहता कि मशीन हैड न्यू मशीन परचेज ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च को आपने जो है वो मशीन जो है वो परचेज ऑन की है। तो ये अब कितने साल आपके पास रहे, यानी कितने महीने इस जो है वो यूज ऑन हुई, तो ये 8 मंथ जो है वो आपके पास यूज ऑन हुई, 9 मंथ सॉरी जो है वो यूज ऑन हुई। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हम इसे 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी भी टैक्सेशन आ जाएगी, जो कि आ रही है हमारे पास 3234। तो जो हमारा सम आया है इन दोनों का, वो हमारे पास आया 51,134, जो कि हम जाके अपना पुट इन कर देंगे अपनी एक्यूमुलेटेड टैक्सेशन वाली साइड पे। 51,134 जी हमने पुट इन कर दिया, ओके हो गया। अब ये तो हमारा सारी की सारी जो है जो वैल्यू एज इट इज पुट ऑन होगी। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर इक्विपमेंट की तरफ, उस पर कितनी जो है वो टैक्सेशन इस साल चार्ज ऑन होगी। उस पर अब क्या मसला, आपको मैं पढ़ते हुए मैंने बताया था कि उसने इस दफ़ा रेट जो है वो चेंज कर दिया है। रेट उसने क्या चेंज किया है वो देखते हैं। कंप्यूटर इक्विपमेंट उसने कहा था कि हमारे पास कितना था, कितनी वैल्यू का है, 112,000। अब ये मैंने कहाँ से निकाला, ये मैं अब आपको बताता हूँ। कॉस्ट कितनी थी 617,800, एक्यूमुलेटेड टैक्सेशन कितनी थी 505, कैरिंग वैल्यू कितनी थी 1,12,000। अब जब भी कोई मेथड चेंज हो आपने उसका रेट जो है अप्लाई करना है इसकी WDV पे, उस वक्त जितना एसेट आपके पास पड़ा हुआ है इतने से ही आप आगे बेनिफिट्स यूज कर सकते हैं, इतने ही एसेट ने आगे फर्दर डेप्रिशिएट होना, इससे ज्यादा एसेट ने डेप्रिशिएट नहीं होना। तो क्या है, इसी पे आप कर रहे होंगे, बेशक स्ट्रेट लाइन मेथड है WDV है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता तो हमने इसे 112,000 से मल्टीप्लाई करना था, WDV भी होता तो 111,222। नेक्स्ट ईयर में जाकर जो है वो चेंजिंग होनी चाहिए अगर WDV होता, कि जितनी चार्ज ऑन हो जाती इस 112 में से इस साल की हम एक्यूमुलेटेड टैक्सेशन लेस कर देते एंड देन फिर हम आगे इससे चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 112 मल्टीप्लाई बाय 40%, 0.4, और ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन अपने साथ साथ कर दीजिएगा, मैंने करके रखी है। तो ये आपके पास आएगा 44,800 रुपीज़। तो ये भी हमने जाके यहाँ पे अपने मेंशन कर दिया 44,800 रुपीज़ इस साल का। यहाँ तक हमारी सारी की सारी चीज़ें होगी। अब हम चलते हैं अपनी रिवैल्यूएशन की तरफ, यानी उसने जो जो आपको रिवैल्यूएशन बताई थी जो मैं यहाँ पे छोड़ के आया था, ये तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी कैलकुलेशन, यानी पहला स्टेप ईयर एंड पे जाने का क्या है, पहले आपने टैक्सेशन चार्ज कर देनी, हमने सारे एसेट्स पे टैक्सेशन कर दी। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आप कोई बीच में एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है ईयर एंड पे हम आ गए। अब उसने अब बताया हुआ है ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है, कितने की रिवैल्यूएशन हुई है उसने बताया जी 1,750,000। तो क्या होता है कि इसको हम यहाँ पे रख रहे होते हैं 1,750,000 को, यानी इतने का एसेट है। आपने देख लिया रेंट पे कैसा, नहीं यहाँ अगर मैं इस डेट को इस एसेट से, यानी रिवैल्यूएशन ने मुझे बताया कि ये आपका एसेट इतने का है, तो इससे ज़्यादा का नहीं होगा, यानी यही मैंने वैल्यू से कंपेयर कर लेना है कि अब मेरे पास जो है वो गेन है लॉस है, क्या मैंने अपनी बुक्स में इससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था या कम किया हुआ था। 1500 का था, ठीक है। क्यूमुलेटेड टैक्सेशन जितनी कैंसिलेशन जो है सारी की सारी ट्रांसफर होगी यहाँ पे 6,20,000 जितनी चार्ज हो चुकी हुई थी अभी तक, ताकि हम देख सकें कि कितना हमारे पास एसेट बच चुका हुआ था और क्या डिफरेंस इसका हमारे पास आ रहा था। अब 15,000,000 लेस 62,000,000, और इसको हमने फिर कंपेयर करना है 1,750,000 से। तो क्या आ रहा है कि अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वैल्यू लिखनी पड़ रही होगी, यानी वो क्या है, आपका रिवैल्यूएशन गेन है, कि आपका एसेट जो था अपनी बुक्स में कम पे था, लेकिन जब और वैल्यू हुआ आपको पता चला इससे तो मैं ज़्यादा बेनिफिट रिसीव कर रहा हूँ, मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर वो आपका अमाउंट आ रहा है। और ये डिफरेंस कितना आया, 8,70,000 रुपीज़ का। अब सेम हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो था
प्लांट एंड मशीनरी की तरफ अगर हम आएँ तो प्लांट एंड मशीनरी में हमने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर ली थी। अब डिस्पोजल भी कुछ हुआ था। डिस्पोजल की कितनी डेप्रिसिएशन थी? 57,000 जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। ये 57,000 जो हमने लेस ऑन किया, ये डिस्पोजल का था जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से लेस कर दिया, और ये 57,000 वो आपने यहाँ पे बता रहे हैं उसे बताते हुए नोट्स में कि जी 57,000 कोई डिस्पोजल की भी थी जो यहाँ से चलेगी। तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन इसकी कितनी आ रही होगी? 120,034 125,900 प्लस 51,134 लेस 57,000, और यहाँ पे प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग की नील आ रही होगी क्योंकि वो ये रेंट करी वैल्यू हो गया और कोई बैलेंस भी नहीं बचा, सारे का सारा हमने लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। कंप्यूटर इक्विपमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो कंप्यूटर इक्विपमेंट में हमें क्या चीज़ जो है वो नज़र आ रही है? कंप्यूटर इक्विपमेंट में हमने जी ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, ना कोई इसमें कैंसिलेशन, ना कोई इसमें डिस्पोजल। तो ये कितना बना? 550, सॉरी मैं ज़रा लिख दूँ, 550,600 ये बना। और हम अगर तीनों का टोटल करके देखें तो हमारे पास कितनी है? 670,9691, ये हमारे पास इसका टोटल आ गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का अगर आप जो है वो टोटल करके देखना चाह रहे हो तो हमारे पास यानी 20,51134,44800, तो ये हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का जो टोटल आ रहा होगा वो हमारे पास कितना आया है? 115,991। कैंसिलेशन को कितना गया है? 6,20,000 रुपीज़। डिस्पोजल को कितना गया है? 57,000 जो हमने लेस किया। तो देखेंगे तब भी यही वैल्यू आ रही होगी। ओके हो गया। अब हमने ये इन वैल्यूज़ को क्या करना है? अब हम आते हैं ऊपर, हम देखते हैं कि क्या क्या आया। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ एडिशन हुआ? जी बिल्कुल एडिशन हुआ। कितने का एडिशन हुआ जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है इसकी कॉस्ट? ये अमाउंट 17,000 लेस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 700 जो कि कितनी बनी थी हमारी प्लांट एंड मशीन की एडिशन? 17,250 रुपीज़। और कुछ अगर आपने डिस्पोज भी किया था, जी बिल्कुल किया था, 80,000 रुपीज़ का जो इसके कॉस्ट में थी, जो हमने प्लांट डिस्पोज ऑफ किया था। कितने का किया था? जो आपको उसने बताया 25,000 का, आई थिंक सो उसने 25,000 का जो था उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया था। तो हमारे पास अब इन तीनों की कॉस्ट क्या आ रही होगी? अगर आप देख रहे हो बैलेंस क्या आ रहा होगा? 277,750। अब कंप्यूटर इक्विपमेंट में कोई कैंसिलेशन नहीं थी, कोई हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन लॉस नहीं था, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो इसका एज इट इज़ ही अमाउंट आ रही होगी 617,800। तो इन तीनों का जब आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास एसेट की कॉस्ट में जो आ रहा होगा वो बैलेंस आ रहा होगा 2,645,550। तो कैरिंग वैल्यू क्या आ रही होगी? यानी ये तो आ गया आपके कॉस्ट का बैलेंस, यानी कितनी कॉस्ट थी, और ये आ गया आपके सारे के सारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। अब इंडिविजुअल को लेस ऑन कर दें। अब इसकी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई बची नहीं क्योंकि सारी की सारी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी थी उसकी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास एज इट इज आ रहा होगा 1,750,000 कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट एट 31 दिसंबर। और इसको 120,034 को आपने 277,750 में से लेस करना है, तो ये आपके पास जो अमाउंट आ रही होगी वो आपके पास आ रही होगी 157,164। और सेम एज इट इज 617,800 लेस 550,600, तो ये आपके पास कितनी आ रही है? 617,800 लेस 550,600, तो ये आपके पास आई 67,200 रुपीज़। और अगर आप देख रहे हो इन सारी चीज़ों का जो कंपैरिजन, यानी 175,000,000 प्लस 157,164 प्लस 67,200, तो ये आपका टोटल सम अप होके जो अमाउंट आ रही होगी वो आ रही है 1,974,859। तो ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ रही है कैरिंग वैल्यू की टोटल इस साल की रेंट पे आ रही थी। यानी क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, यानी एडिशन भी हो रही थी, कुछ डिस्क्रिप्शन भी हो रही थी, फॉर्मेट आपने बना लेना और फिर उसमें वैल्यूज प्लग इन करती जानी है। आपको मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल है इसलिए मैंने खुद सॉल्व कराया। कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे साथ किसी भी टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।